आप पहले ना तो भेज भी दिया तुम ही एक्सेप्ट नहीं सर गलत बोला था करो पूछ लो सर मेरे सब अच्छा तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, क्वेश्चन सही है। हाँ जो सच है वो है ना तुम्हारी बात से सहमत नहीं सर सहमत मत दिखो सपोर्ट कर देगा तो मोबाइल मार करवा देगा सपोर्ट गलत जगह सहमत हो इधर कहीं मार करवा देगा उसको। क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। हाँ हाँ सेकंड हाँ, भी वो बन बन गया गया। ठीक है जी। a इक्वल टू अगर 5 को b इक्वल टू क्या हो 3 n इक्वल टू अगर 50 हो फाइंड क्या करना है n का वैल्यू फाइंड n और ऐसा 3 का कितना है पहला पहला क्वेश्चन ये तो बन गया सब तो n तो दिया है 3 वाला सब बन गया सर मेरा 3 का सब बना लिया। वो बोला पढ़ो क्या नहीं से ही दिक्कत हो रहा है। आसान 3 का 100 बना लिया तुम चलो शांत हो जाओ, देखो इधर बाप रे बाप क्या हुआ। बोल रहा हूं के हार्ट अटैक देखो इधर ऐसा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ऐसा के लिए हमें n चाहिए। यस सर ठीक है सर तीसरा तो सबसे पहले दूसरा से बताइए ये बताने पहला बोला ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया पहले देख लो। समझ ठीक है कौन से बन गया बन गया क्या किया और पहले आपका पहले n निकाले हैं ऐसा निकाले हैं। फिर फॉर्मूला बैठा ये से निकाल n निकालेंगे किसके ध्यान से n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इनटू b यानी डिफॉल्ट डॉग n का वैल्यू दे दिया 50 और a का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू तो 5 प्लस n माइनस 1 इनटू और d भी दिया ना d का 3 दिया d दिया n निकाल के फिर वैल्यू बैठा 5 प्लस 5 प्लस 3 ऐसा में बैठा देंगे हो गया बात खत्म 5 2 हो जाएगा 16 आएगा 16 3 n इक्वल टू क्या जाएगा n इक्वल टू 16 होगी n इक्वल टू 16 दिया 48 और वही ऐसा इनपुट कर देंगे x इक्वल हो गया 1 2 बन जाएगा n बाई 2 2a प्लस 2a प्लस n बस a प्लस n कर दिए ना a प्लस a प्लस l भी जो क्योंकि लास्ट टर्म दिया फर्स्ट टर्म a प्लस n तो a प्लस l कर दे या 2a प्लस सही है सर n माइनस 1 इनटू d करें बात वही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n बाई 2 a प्लस l यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n बाई 2 यानी कितना 48 आ गया 16 बाई 2 ना 48 कहाँ से अच्छा a का वैल्यू कितना है 5 और इसका 50 55 55 और हो जाएगा 50 से 40 8 को 40 से 4 को 20 नहीं होता 4 को 20 नहीं 4 से होता 40 हाँ 4 से 40 आंसर आएगा 440 होगा। यस सर 55 हो रहा है जोड़ना है ना सर हाँ। गुणा कर दी 55 और 55 8 45 39 से 44 हाँ जी हाँ 840 कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया लग रहा पढ़ाई कर रहा है 44 माइनस हो गया बनाया तो क्या नहीं बोल ठीक है बना लिया तब फर्स्ट क्वेश्चन बन गया सेकंड दूसरा का नहीं बन रहा Second नहीं बना। 8 13 है 13 अरे कोई बात नहीं समझ में कोई सर बताए थे वही नहीं सब बोले कलर बताएगा a इक्वल टू क्या है 7 है a 30 इक्वल टू क्या है मैं तो 35 यही ना क्वेश्चन पे ध्यान दो बाबू दो नंबर बन गया तुम सब b इक्वल टू ना 6 बनाया s30 इक्वल टू s13 का मतलब है कि सम ऑफ 13 टर्म्स ठीक है तो हमें सम ऑफ 13 टर्म्स के लिए a चाहिए d चाहिए और m भी चाहिए तो हमें क्या a भी नहीं सर a मालूम है d नहीं मालूम है पहले m d नहीं निकालेंगे तो पहले d निकाल लेते हैं तो किसकी हेल्प से ये प्लस पहले a 13 देखते हैं पोस्ट 12d a 13 क्या हो जाएगा जी सुनो इधर a प्लस 12d हो जाएगा भाई a प्लस 12d a प्लस 12d हो जाएगा यस सर a 13 का वैल्यू 35 इक्वल टू a प्लस 12d इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सॉल्व कर दीजिए वहां से हाँ, से सब। 7 तो दिया है ना और d का निकाल ही लीजिए वही तो 7 दिया मतलब 7 हो जाएगा यहाँ से 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 होगा तो d इक्वल टू हो जाएगा ठीक है वैल्यू आ जाएगा 7/3 क्या 7/3 7 बाई 3 आ गया d का वैल्यू 7 बाई 3 अच्छा n का वैल्यू भी निकल जाएगा यस सर उसमें a n इक्वल्स सर ऐसा चीज सुनिए l का निकालना ही नहीं है पहले बात सुनो s13 तक ना हमें निकालना है यहाँ पे ध्यान दो s13 हमें निकालना है यानी हमें 13 टर्म्स तक का सम चाहिए यस यानी n का वैल्यू यहाँ पे 13 ही है कोई बात नहीं ठीक है मतलब कि हमें 13 टर्म्स का ही वैल्यू सम करना है यानी n को 13 ही मान लेते हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा क्योंकि हमें s13 निकालना है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a13 नहीं n का वैल्यू मालूम करना है तो
एन इक्वल टू एन निकलने दे 30 कहाँ पे एन एन अब लिख निकल दिया। गया सॉरी। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस 13 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू, अब ए और एल का वैल्यू तो मालूम है, प्लस और मालूम है ए 30 अच्छा वही लास्ट लास्ट टर्म यही ना हो जाएगा, क्योंकि हमें एस 13 निकालना है, अच्छा यानी कहने का डॉट डॉट करके एस 13 नहीं निकालना है। F13 का वैल्यू दिया नहीं है सब अभी दिया है, कहाँ दिया, वही निकालना है। ए A 13 13 का दिया है। है, ए देखो ए वैल्यूज है और एस जो 13 है ना वो पूरा का 13 टर्म्स तक का सम है, Yes, sir. दोनों में अंतर है ना। हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या 4 क्या है, वैल्यू है, हाँ। और इसके अलावा एक और चीज दे रहा है, फोर्थ टर्म से, यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो A4 और अगर हम S4 लिखेंगे तो S4 क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 4 10, ये दोनों में अंतर है, ये वैल्यूज है और ये जो S4 है, A4 वैल्यू होता है और S4 क्या है, मतलब टर्म्स तक का सम होता है। क्लियर? तो वही S13 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 7 और प्लस L का वैल्यू 35, मतलब यहाँ पुट कर देते हैं, L का वैल्यू 13 हो जाएगा, 12 होगा कट जाएगा, ठीक है। अच्छा वो A plus L, अरे यही वाला Direct तो समझ गया, डायरेक्ट हाँ अब दिया है तो क्यों ना क्यों 42 21 into 13 42 21 होगा, 13 आ समझ में, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे S13 दिया है, A13 दिया हुआ है, और आपसे A13 सॉरी S13 ही पूछ रहा है, S13 नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। इसके अलावा और क्या था डॉक्टर? सर 6 से 7 से चालू है, तुम्हारा मंदिर है, तीसरा का 7वां मंजिल तुम्हारा Yes, sir. हमारा इसमें 5 नंबर नहीं समझ में आया क्वेश्चन, और तुम्हारा जी 5 नंबर हाँ। 3-4 ट्राई करोगे हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा के 4 नंबर तो आसान है। आप सर सीधे तीसरा के 7वां पर चलिए। नहीं पांचवा देख लेते हैं। सर क्वेश्चन क्या है सर? अब 7वां पढ़ा बोला। पांचवा बना हाँ इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू दिया है 75 ये पता करना, ये नहीं पता करना। हिमांशु बात कर रहा है तुम, जरूर पढ़ने में तेज है। ये पढ़ने में बस ठीक है, और तुम सोचिए सब वही तो आप टेस्ट का टेस्ट हो रहा है, रैंक उसका फर्स्ट सेकंड आता है। 80 में का तो बोलो किसी का माइनस दे दिया है, किसी का प्लस दे दिया है, आप ही इधर उधर किए हैं क्या? मम्मी सर उसको बोल रहे हैं कि पता नहीं उसका गेम, हाँ उसका गेम पूरा सुधार गया। सुधर के नहीं सुधर ए, सुधार गया है एकदम प्रो बोलो क्या है? कॉम्पिटिटिव में नहीं है, कुछ कुछ करो। नहीं कॉलेज में नहीं उनका है। ना इसे मारेगा। कवर है हाइड्रा में भी नहीं है। अभी जाने का जब अगर पीसी का भी कॉम्पिटिटिव होता है ना तो सबसे पहले की हो जाता है। उसमें अलग मैंने वो पीसीओ भुला गया होगा बेचारा, ना वो नहीं करा ठीक मैंने भाई बहुत पैसा है उसके पास। हाँ? अपना नहीं लगाया साइकिल खास नहीं क्या है हाँ भाई 2 करोड़ में तो गाड़ी है। तो 2 करोड़ तो उनके ही हो दिया था। तुम भी थोड़ा सा भी बिजनेसमैन हो जाएगा ना तो तुम खुद खरीद लेगा। जैसे गौरव है अभी। अगर बड़ा बिजनेस गौरव बिजनेसमैन है नहीं, इसका पता है नहीं। अगर बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा तो कुछ भी खरीद दूध सकते का फैक्ट्री है इसका। ए और डी पता करना है, ए और डी के लिए S लाइन दिया हुआ है, समझ रहे हो? यस सर। सर चलो ए और डी थोड़ी निकाल, डी तो दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? एन निकालना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। ए और A9 निकालना है। हो जाएगा बन जाएगा। तो बजे तक क्या पूछा और क्या पूछा, हम 7 पूछे। मंदिर पूछा। ए और A9 निकालना है, तो यहाँ से देखो S9 तक का सम दिया है ना, Yes, sir. S9 का मतलब क्या, आखिरी टर्म आपका बगल से आखिरी टर्म्स टर्म कितने हैं, यानी n का वैल्यू कितना है, 9 है ना, Yes, sir. ठीक है, यहाँ से सर ऐसा मतलब आखिरी टर्म तो वही ना हो जाएगा तब 675। होगा। तो आप गलत कर दिए यहाँ। कहाँ बोलिए कहाँ पे?
कहाँ पे गलती? इस फॉर्मूला से नहीं निकला। काय नहीं निकले काय नहीं अरे निकले? रुक जाओ भाई साहब। रुक जाओ काय नहीं निकले? ना बंद करो पर समझे अरे रुक देखो, यहाँ आप नहीं समझ समझ रहे रहे, पहले बात कर रहे हैं। S9 का भी सम ऑफ टर्म्स का यूज करने के लिए कह रहा हूं ना, उससे भी हो जाएगा। चलो इससे पहले देखते हैं। इससे पहले निकले। an इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू होगा। सर an 75 नहीं लिख सकते हैं? बता रहे हैं। हाँ सॉरी s an हम ये सम है ये जोड़ है भाई। ये सम है अब वो टर्म्स पूछते हैं कितना है? देखो मंजीत a प्लस जीत जी तेज है। 80 रात में पढ़ रहे थे। ना 80 भाई ये सब क्यों डिस्कशन करना? रात में पढ़ा स्लो पढ़ रहा है। सर तो सब एग्जाम सिंपलीफाई कर रहे थे 9 माइनस 1 8 5 40 40 लिखे डाले। हो जाएगा ना? यस सर इसको इक्वेशन रहने दो। 1 ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा यहाँ पे a9 निकालना है ना, ये नहीं निकाले। आ गया। अब हमें सिर्फ a का अगर वैल्यू मालूम होता ना तो निकल a9 का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है? an यूज कर रहे थे, an हम और 9 का अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं a9 ही ना फाइंड किया है। हाँ, जी। ठीक है, अब यहाँ से s9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n/2 इसी से बोल रहे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से हो जाएगा, तो फिर इसमें भी तो हमें a का वैल्यू निकालना ना, पड़ेगा। इसमें से डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट a का वैल्यू आ जाएगा। उसमें सीधे ये का वैल्यू सब दिया है। तो बस ये इसका का वैल्यू क्या हो जाएगा? निकालना पड़ेगा नहीं? 75 होगा। बस इस पर S9 का वैल्यू 75 होगा। देखो, n का वैल्यू क्या है? देखो 13 दिया है। 13 दिया है। अरे तो a9 निकालने के लिए फिर वो निकालना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इसलिए बोला ध्यान दो तुम। सॉरी n का वैल्यू 13 दिया है ना। हाँ। आप बोल रहे हैं। जो बोलेंगे बोल देगा सर इसमें घूम रहा है, अभी इसमें घूम रहा तो है। वही तो कह रहा है, ध्यान दो। अगर बनाए नहीं है तो आया भी है। बात बनाने के लिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 5 दिया है। बताएंगे 5 दिया है। ना और n माइनस 1 यानी 13 माइनस 13 बोल रहे हैं 9 माइनस 1 8 और d का वैल्यू क्या है? 5 है ना। 8 40 हो जाएगा। 40 8 होगा। देखिए हम डायरेक्ट बना दिए। ठीक है भाई, हो गया। तुम तेज है। 75 में 9 में 2 इधर लेके चले आए। यस माइनस। 2 में 9 हो जाएगा। मंजीत तो सिंपल अब सर एक बात बताइए, अगर माइनस में रहता -9/2 तो उधर जाता तो माइनस में प्लस रहता, रहता। प्लस है। हां प्लस हो जाता। मतलब माइनस में करो तो माइनस आके इधर माइनस में रहता। अगर वही तो मल्टीपल बात है। इसके भाई साथ मल्टीपल्स में है हाँ मल्टीपल में तो हाँ। हाँ, अगर माइनस माइनस का माइनस ही ना रहेगा। हाँ, माइनस का माइनस सर अगर पारा पारी ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं मुझे ऐसा क्या बताया अभी क्या पूछा? हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा 3 3 का 9 25। ये कितना हो जाएगा? 25 50/3 और ये इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। आ रहा है बबलू इधर 2 equals to 50 minus माइनस नहीं है अब आएगा माइनस a equals to ठीक है, 50 माइनस सब पांच बार है सबका माइनस 35 बटा माइनस 3 70 आ सकता है। माइनस 35 बटा 3 सब ये 2 है माइनस 35 बटा 3 हो जाएगा। हाँ जी, -35/3 सर माइनस सर एक मिनट रुके, बोल रहे थे खाली इसी से निकल जाएगा। अब a9 के वैल्यू उसके लिए बुलाना ठीक पड़ेगा। है, एक प्लस कहाँ लाना पड़ेगा कुछ नहीं a9 करना। का वैल्यू निकालना है ना। तो वो निकाला ही नहीं। सर, a plus a इसलिए नहीं। इसी पर ना बना है सब। अरे इसका ठीक है, क्या काम है? a9 का A9 वैल्यू का निकालोगे ना। a का वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे। हाँ कहाँ तो हम क्या बना दिए? एक प्लस एक इसमें सर a9 का वैल्यू कितना है? और देखिएगा हम क्या बना है। a9 का वैल्यू कितना है बताओ ना। हम 9/2 लिखे उसके बाद 2a प्लस a9 का वैल्यू उन्होंने निकाला होगा नहीं नहीं निकाला है। क्या का बना है? देख अरे लीजिए a9 यानी अरे नंबर एक- टर्म देखो। 9 टर्म्स तक हम सम निकाले हैं तो हुआ है 75। Yes. नंबर टर्म्स क्या है? नहीं निकाला तो है भाई, नहीं वो नहीं निकाला। तो उसका काम ही क्या है? देखो क्वेश्चन में है। अच्छा तो हम एक बना लिया, क्वेश्चन से बोल रहे हैं कि उसका क्या जरूरत है। ये बतिया बोलिए क्वेश्चन। ये बात क्या बोल रहे हैं? आधा आधा बनाना है इसको। क्वेश्चन है जी का। हाँ बोलो आफत। आप कोई रिजल्ट आपका क्वेश्चन बनाया ठीक है। हाँ ये राम में जो इसमें है इसमें फिगर में दिया है कि कुछ दे दिए हैं देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो सकता है हो सकता है हो सकता है इंसान में थे लोग। गलती हो सकती है। सर आपने ये अपना डुप्लीकेट रखी हम लोग मेन से बनाया है क्या इसमें क्वेश्चन क्या गलत है? ओरिजिनल 7 में
केवल ने जो इस यहाँ बस टी छोड़ दिया ऑब्वियसली टी छूटा है। टी छोड़ दिया क्यों बेइज्जती करवा रहा है और ना तो अब लोग ना वो और गलती है। कहाँ गलत है देखिएगा दीजिए दीजिए दिखा रहे हैं दीजिए आपसे 7 नंबर में लास्ट में टी छोड़ दिया और हाँ वो ना आपसे रूबरू करा रहे हैं दीजिए नहीं यहाँ पे क्यू आर टी दिया है मेरे में और इस पे दिया है क्यू टी आर। तो कोई बात नहीं जरूर आप एंगल यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ी ना बनाया है एंगल बनाया है दो बढ़ मेन में जाएगा। क्या लिखा है, मेन में क्या लिखा है वो देखिए, गौरव गलती लिखा है। क्यूटी आ रही है कोई लेजेंडरी बनाया है स्पीड में थे तो गलती स्पीड में था तो इसलिए बेइज्जती कर डिजाइन में स्पीड करा है। यार आप सही है इसके अलावा और देखो ट्रायंगल में टी है देखिएगा ध्यान से देखो तो इसमें नहीं डुप्लीकेट भी देता है, ब्लॉक हो गया बाद में आप चेक करिएगा तो एक आप क्या करिएगा कोई बात नहीं, एक चेक करिएगा तुम लोग दूसरे से अपना पकड़ लीजिएगा। अब पेन मेरा है। ये भी पेपर दे देगा ना तो हम समझ जाएंगे कि इसका कैसे मिस्टेक हुआ है उसमें नंबर दे देंगे सब समझ चल पेपर सर वो है क्या क्या ए प्लस 40 होगा ए का वैल्यू कितना है जी -35 अपॉन 3 प्लस 40 ये 40 कहाँ से आ गया अरे ए प्लस 8d तो ये हो गया 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 नहीं होगा सर 120 में 30 गया क्या 90 90 से 5 50 अरे भाई पहले माइनस करते रहो कितना होगा माइनस माइनस 85 माइनस 85 माइनस का सर माइनस क्या है 300 का बार है सर माइनस क्या है माइनस वही होगा, हट जाएगा। प्लस हो जाएगा सर कट गया प्लस कटेगा कहाँ से कटेगा ही नहीं ये कहाँ से कटेगा आसपास तेरा छोड़ दीजिए ये हमारा सर आया समझ में ये भी निकालना है 85 का सर पूरा आधा नंबर आ गया है। चलो ठीक है इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था 7 नंबर सात नंबर पढ़ तीसरा का 7 मेन है थोड़ा मेन है मेन तुमसे नहीं किया तो मेन हो गया है ना हाँ और से पढ़ और नहीं बनता अगर तुमसे का डी दोनों निकाल रहा है बस तुमसे अगर बन जाएगा तो कोई इसका वैल्यू नहीं बस कंफ्यूजन है और आधा बन गया तो और भी कंफ्यूजन तुम जब मरेगा ना तो भी कंफ्यूज हो जाएगा तुम सच में मर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा जिंदा ना थोड़ा जिंदा रहेगा सर मरने के बाद आदमी जिंदा रहता है ना थोड़ा देर दो दिन पर बुलाना उसका आँख सर पता नहीं कितना घंटा जिंदा रहता है। तो वो तो देखता रहता है आसान से बोल रहा हूँ उसी को लेकर चलो बोल पे जाओ ए प्लस ए देखो बना के मैं तो भाई ए प्लस ए प्लस ए बनेगा देखो बनाएंगे उसी को प्रियांशु भी वही कहता है कि जो हमसे ऐसे भी बोल कर रहा सकते हैं है ए प्लस ए क्या करना है एम फाइंड करना है और और डी भी तो नहीं पता है। हाँ डी फाइंड डी करना है फाइंड डी फाइंड करना है एक मिनट रुको ए का वैल्यू 8 दिया गया है तो ए n इक्वल टू निकालना है एन 62 दिया है। अच्छा भाई तो उसका ए प्लस एन माइनस 1 ड्यूटी करेंगे ना तो सर ये किस लिए निकालेंगे सर ये फॉर्मूला निकाल नहीं रहे हैं बस हम इक्वेशन बना रहे हैं यह सर सही है ठीक है तो हम यहाँ यहाँ तक भी लिख लिए हैं तो एन का वैल्यू क्या 62 ए का वैल्यू 8 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है ना डी का भी नहीं और डी का भी नहीं मालूम हो जाएगा 62 हमारे इक्वल टू 8 प्लस एन डी माइनस डी डी ये इसको ऐसे ही रख देते हैं एन माइनस 1 इंटू डी रख देते हैं ठीक है ठीक है 54 होगा 8 और घटा दीजिए सर 54 घट जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 8 कितना होगा 54 54 होगा ना 8 8 से हो गया चतुर्दश इक्वेशन चतुर्थ फर्स्ट और हमें क्या मालूम है एसएन का वैल्यू मालूम है ऐसा एसएल का मालूम है। ये सर ऐसा का फॉर्मूला बना दे रहे हैं उस पे एसएन इक्वल टू एन बाई 2 सर हम बता रहे हैं n/2 a प्लस l लिखिए। नहीं तो डी का वैल्यू पता है a प्लस l डी का काम ही नहीं है, n निकल जाएगा। सही बात बोल रहा है भाई क्या बोल दिया मेरे भैया क्या बोलते जो सुना वही तो सही बोल दिया जो तुम सुन लिया ये का बोला है रुक जाओ ए का n वैल्यू निकल कितना जाएगा है तो डी नहीं निकलेगा। 8 है और एल का वैल्यू कितना है 62 ओनली 62 यस सर 210 गुणा 2 इधर से कटेगा नहीं दो क्या बोल दिया काहे 2 कटा है हम पूरा लगा दिए थे क्यों ना कटा है सर जरूरत नहीं 35 ठीक है
तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 270 अपॉन 35 होगा 210 ना सर दिख भाई नहीं रहा सर का पता 270 कहाँ से लिख दे रहा है? ठीक है सर काट दीजिएगा वीडियो। हाँ ठीक है। होगा यस सर। तो 7 से 75 जो पूरा होल नंबर आएगा 30 5 6 आएगा आंसर। 6 नहीं निकल जाएगा। निकल जाए ये यहाँ से सर थोड़ा एक बार एसन का पूरा फार्मूला को बनाइए ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई एसन का स्वरूप बोल रहे हैं। n वाला n by d भी वही आएगा मतलब सर उसमें n भी दोनों आएगा, एक कट जाएगा। वाह क्या बात है। देखना n और d दोनों वहाँ पे आएगा ये बना लिया है। वही है। इसीलिए तो नहीं वो बोल सब रहा लिया वहाँ पे यहाँ पे हमें लास्ट टर्म मालूम है am का वैल्यू मालूम है तो हम लोग लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करें Yes, ठीक है ये भी उस- अब अगर कह रहे हो कि एस एन इक्वल टू अगर हम यूज करना चाहते हैं ये वाला फॉर्मूला अगर n by 2 सर कोई भी यूज करे आंसर उतना ही आएगा। जी सर आएगा मतलब अब यहाँ पे 2a plus n minus 1 पड़ेगा भी बनाने है। में। तो 2a को क्या करना होगा हमें a plus a हाँ। plus n minus 1 into d अच्छा n-1 इक्वल टू 54 लिख देंगे यहाँ से वहाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा ए का वैल्यू निकल जाएगा वाह। तो फिर वहाँ पे n का क्या लिखेंगे कहाँ पे n minus 1 d 54 n minus 1 d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हाँ। चौमो दिया है, चौमो। तो फिर इधर वाला n वाला अब यहाँ पे 2a का वैल्यू मालूम है ना नहीं बोले होगा हाँ 8 है तब n का निकल जाएगा हाँ, तो ऐसा जब- क्या करो क्या करो क्या सर ये गलत बना दिया रहता ना तो बोलता क्या क्वेश्चन d equal to 54 भाई से पूछ कॉमन ले। डिफरेंस फ्रैक्शन में आ रहा है ना पता नहीं 54 ये हो 5 सकता है मे बी। देखा जी देखो तो आंसर नहीं दिया 54 by 5 एक्सरसाइज कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 यस क्या बात है। और यहाँ पे n equal to 6 हो गया यस सर 4 नंबर अब 4 नंबर 4 नंबर का सॉल्व ही नहीं हो रहा इक्वेशन तक आ गया। इक्वेशन जा पड़ेगा ये ये चार यानी कहने का मतलब कि 4 तुम्हारा चौथा निकाल दिया है ना ये है ही 4 बन गया एकदम हम सटीक बनाए अच्छा लेकिन मालूम ना काहे गलत कर दे रहे हैं। मस्ट बी टेकन एक बात पता है मोबाइल तुम लोगों के पास है तो तुम लोग जो पक पक कर रहे हैं ना तुम लोग ज्यादा साउंड आएगा मेरा कम आएगा मतलब काट दीजिएगा। कैसे कितना काटेंगे काट तो सर YouTube पर लोग समझ जाएगा। हाँ आएगा हेलो गाइस ऐसे बने मत बतियो। नहीं बात करो इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आवाज मिलेगा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए। जब तुम खुद हंस रहा तो दूसरा कोई क्यों ना हंसे सब्सक्राइबर बोल जाएगा सर। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म भाई आवाज यहाँ पे लास्ट टर्म वालों नहीं है लेकिन लास्ट सब टर्म दिया। n है तो एस n इक्वल टू दिया गया है 63 नहीं लिखा है सर। दिया हुआ है ऐसा का वैल्यू दिया हुआ है। जी सर दिया हुआ है तो यहाँ पे इसमें तो 9 है CD निकल ही जाएगा सर। जी सर बिल्कुल क्या a इक्वल टू 9 बना बनाया b इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 70 माइनस 9 कर लिया कितना हो जाएगा 9 8 9 8 अरे वही ना 8 लिखिए ना डायरेक्ट। ये 10 हाँ मान लेते हैं कि 10 तो यहाँ से एस n इक्वल टू क्या हो जाएगा जी n by 2 अब देखो हमें l का वैल्यू मालूम है लास्ट टर्म मालूम है तब हम 2a वाला फॉर्मूला हाँ। लास्ट टर्म मालूम नहीं है। कहाँ मालूम तो ऐसे इसको तो आप ही ना बोले एल ले सकते हैं। सम ना है वो सम होता है कितनी बार बस और ये क्या दिया है? एसएन जो है 636 तो वो लास्ट टर्म तक का जोड़ है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन सम ऑफ 636 उतना सम दे देगा। पूरा सबका जोड़ है सबका भाई बाल में सब बाल का अरे जोड़ कहने है। का मतलब कि 1 से लेकर 10 तक का जोड़ है अब वो 10 है केवल वो सिर्फ 10 टर्म अच्छा अच्छा जो 55 हो जाएगा वो केवल 10 रहेगा ये हनी सिंह बनवा रहा है n माइनस 1 तो n का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है नहीं मालूम। जो है तो फाइंड करना है। देखो बना और d का वैल्यू क्या है 8 है ना ये तो पुट कर दो। एसएन का वैल्यू कितना है जी अभी पुट 636 करना बाकी है पुट तुम्हारा। कर दे। देखो क्या चलो भौंकना बंद करो 9 बता खा 2 into 9 plus देखिए होगा जैसे सुअर हुआ बाद में कहा जाता था कहती थी हे राम मैंने कब कहा सुनो मत। ये क्या आ जाएगा 84 636
n/2 ये 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 18 प्लस 10 18 प्लस 10 सो ये स्क्वायर में चला गया तो यहाँ पे देखो n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 5n plus 8 3 सर 2 into 3 6 6 होगा चल एक लाइन और बढ़ जाएगा हाँ सही है सर बनाइए अरे, ना सर, सही है 6 इक्वल टू n/2 13 का पहाड़ा किसको है इसमें 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 5 होगा यस कैंसिल हो जाएगा क्या बात क्या सर बता रहे हैं मुझे क्या बात n into 4n plus 5 सो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 636 हाँ आएगा अब ऐसा आएगा ना? रुक जाओ 4n स्क्वायर प्लस 5n ये जाएगा तो माइनस 636 Yes, sir. इक्वल टू 0 यस अब सॉल्व हो जाएगा हाँ तो आओ चलो मंजीत अच्छा। क्या बात है क्या बात आजा आजा चल अभी मार लगे हैं नहीं देखिए चल इधर जल्दी आ आपका वीडियो आ रहा है ऐसा नहीं तुम्हारा ऐसा नहीं हमको नहीं फेमस आएगा देखिए ना सर, फेमस नहीं हुआ वैसे भी से बड़ा करके सब्सक्राइबर 150 के करीब जो सब्सक्राइबर है लगभग अब इसमें एक कौन बार सा नहीं ना, फेमस सर। होता है सारा हैगा तीन जाएगा हाँ हम बता रहे हैं सर जो आप उधर वो n/2 है 2 को डायरेक्ट उधर नहीं भेज देंगे भेज दो 2 में। भेज दो तुम्हारी मर्जी फिर नॉर्मल सिंपल ही बन जाएगा कहाँ बनेगा? 8n स्क्वायर सर, उतना फिर उधर जब तुम को उधर ले जाएगा हाँ तो इधर तुम्हारा n into 8n plus 10 आएगा तो अच्छा, n को घटा 8 से दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर 8n होगा स्क्वायर और फिर यहाँ पे 10n होगा फिर 2 कौन करेंगे 2 कॉमन कर फिर डायरेक्ट 2 कौन करेंगे छोटा सर अब देखिए हम कहाँ गलत किए हैं पहले रुको, पहले रुको। देखिए सर तुम मिलाओ मंजित बनाएगा सर, हम उसको निकाल सकते हैं। चल आप सर ना ये कोई बात नहीं है सर सर। बातें सब हैगा तीन जाएगा सब हैगा तीन जाएगा देखिए कोई दिक्कत नहीं सर उसको निकाल सकते हैं हम कितना भी होगा डिसलाइक से भी फेमस हो गया सर अरे, मालूम है? झगड़ा क्यों डिसलाइक से फेमस सर इसमें निकाल सकते हैं बीस इसमें 6 क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले पे अरे वो इसी पे निकलेगा करे अरे इसी पर निकाल माइनस b प्लस माइनस वाले पे क्यों नहीं निकलेगा सारे पढ़ा था सर हमारे देखिए हम 11 प्रकार के सब चीज समझ अब फिर 2 से इसको समझ रहे, मल्टीप्लाई समझ रहे। किए इतना इक्वेशन प्रीतम सर आ गए सर n से समझ रहे हैं? उससे डिवाइड करके किया हाँ, सर। 4 होगा ये 136 आया तुम्हारा यस सर यही गलत है 636 होगा 136 होगा चल 24 चलो कैसे बना रहा है? सोनी बना के लास्ट में आ गया अब बना रहे हैं सर कौन नहीं करता है जब बोलो अब इसको तोड़ी है 2 5 4 4 को तोड़ी 5 है ऐसा हम इतना लंबा नहीं तो इतना बड़ा है। यही सोच इस आंसर देखो प्रीतम सर गुड इवनिंग सर गुड मॉर्निंग सर काहे में तो कहाँ गए थे? तोड़िए सर आपके पास कैलकुलेटर है सर बैग में पूरा पैसा रखते हैं 1 करोड़ रुपया ठीक है अन्ना ना बना रहा हम तो हम तोड़ रहे हैं। हम तोड़ रहे तो किसी का एक 5 10 दिन का सर यही वाला मास 10 दिन का एक रुपया मिला के लौटा दिया And 70 सर इनका मास्क नहीं यूज करना है इसमें वायरस है सर इसको तोड़ो क्या बहुत है ज्यादा है सर क्या कर रहे हैं? बैठिए वहीं बैठिए ना 5 किया ना हटा अच्छा प्राइवेट कैलकुलेशन कर रहे हैं सर अब ये क्वेश्चन बनाएगा 2 2 4 2 7 2 ठीक है सर उसको बना बंद रहे करिए हैं सर सर। पढ़ाई हो रहा है सर पूछ सकते बाहर वीडियो बना रहे थे पंखा नहीं नहीं वो कैसे बनते थोड़ा ऐसा बता कोलाहल ज्यादा हो रहा है क्या बोल रहे हो उसको हिंदी में? कोला सर बहुत बड़ा ज्यादा है शोर करना अब जो भी है ऐसा सही में लंबा रहेगा छोड़ेंगे तुमको तुम कैलकुलेटर है आपके पास और सब पढ़ा रहे थे तो बोल रहा था क्या बात है ऐसा सुनिए हमसे नहीं बना इसलिए हम बोल रहे हैं बकवास कर ना रहे ना हैं। ना ना हां हां यस सर अब अब ऐसा कितना बार दो बार अब लगा रहे हैं इधर यहाँ पे यहाँ ये ऐसा नहीं सर नहीं आया कैमरा 12 थोड़ा है कितना में थोड़ा है हम तोड़े कहाँ हैं सर मैं सर 5 किया ना इस शख्स को देखो सर पहले इसको तोड़िए आप हम तोड़े क्यों क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे सबसे और भारी जाएगा देखिए नहीं जाएगा। 12,000 जा रहा है ई का वैल्यू निकाले मैंने बंद कर दिया x स्क्वायर लगाना चाहिए दिमाग ट्राई करना तो सब कोई करो हेयर n स्क्वायर प्लस 5/4n इक्वल टू उसको उधर भेज देना वो भी समझ 636 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 159 आएगा ना 4 से 12
ये n स्क्वायर a प्लस 2 1 3 4 लिखिए 5/4 1 3 4 लिखिए क्या फिजिक्स में ये मैंने मैं कहा 2 into n into 5/4 ऐसा का छोटा 5/8 हो जाएगा और प्लस पॉइंट में आया था 5/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 159 होगा ना इसका वैल्यू हो सकता है सर। होगा वाह बताओ पकवा रहा है आप सब इसको भी दिलाइए ये क्या हो जाएगा तुम भी जाएगा n प्लस 5/8 का होल स्क्वायर यस सर। इक्वल टू इसको सॉल्व कर दो 159 प्लस 8 और 40 और 7 45 8 से कम 8 और 4 12 बटा 8 64 प्लस सर यहाँ पे 64 में है यस सर ये 1060 और 164 करेंगे। सॉरी एग्जाम सही है सही है इसी क्वेश्चन में लिख जाएगा 64 नहीं मिलेगा हमारा से 2 नंबर लेके छोड़ चलो अपना कम करो और 23 4 एकम 4 और 2 6 6 9 54 30 और 5 साढ़े 35 हो गया लास्ट क्वेश्चन 6 और 3 9 कौन आता है आज खत्म हो जाएगा सब खत्म कर देंगे 176 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 6 5 11 7 2 1 10 10 ये 176 में 25 तो 2 01 हो जाएगा अब किसका स्क्वायर है? करके देखते हैं नेल पॉलिश क्या है 10 201 बच्चा सब लगाता है इसको जो तुम भी लगाया होगा अब हम देखने का नहीं कॉल के याद 1 सर आंसर में 12 दिया है देखिएगा सर अरे भाई लोग क्या 10201 थैंक यू नहीं है किसी का 11121 02 हम 0 ले लेंगे तो 0 101 का हाँ सही 101 और 101 ये प्लस माइनस दोनों आएगा ना दोनों में आएगा प्लस ठीक है एक बार प्लस रख के देखेंगे एक बार माइनस 12 आएगा। तो एक बार प्लस रख के देखेंगे तो n का वैल्यू क्या सर, आएगा माइनस- एक नेगेटिव में माइनस 3 n का पर value- 4 माइनस 3 n का पर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता यस सर। और दूसरा अगर n का वैल्यू 12 आएगा 12 आएगा सर ट्राई एक बार करो माइनस नहीं आया आएगा लिख के ले लो सही बनाया सर। चलो यहाँ पे ट्राई पूरा करो बड़का बड़ा एक छोटी चिकन बता दिया मोबाइल शॉर्टकट है वो शॉर्टकट सब महान आदमी है हम बताएं कौन बोला है माइनस तुम्हें तो बोला था लिख के यार बजा यार पागल बड़े में प्लस में अब हो गया आप लिखो एक मिनट, तब यहीं पे आ जाएगा सर कंफ्यूजन नहीं आ गया कंफ्यूज आ गया सर बहुत ज्यादा सब जगह बोले आराम करिए। यही होता है मैथ ज्यादा दिमाग लगाने को यार, सर, एक एक दो अक्षर कितना होता है तो भी दो अक्षर 96/8 यानी कितना हो गया 12 अब छान हो जाएगा 12 के साल 12 थे छान आखिर कर ला दियो सर चलो चलो लिखो जल्दी लिखो ओवर क्या होगा लिखना सर ओवर हीटिंग जो डिवाइस है सर जो डिवाइस ओवर हीटिंग यहाँ पे देख लो ये वाला जो टर्म्स है इसको हम लोग 53 और 48 में तोड़ देंगे तो भी आ जाएगा तो उतना नहीं ना हो पाएगा नहीं तोड़ पाएगा क्यों नहीं तोड़ पाएगा सर जो डिवाइस जो ओवर हीटिंग फिर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा 1000 में कितना काची तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना क्यों करेंगे हाँ आगे इसके सॉन्ग के बराबर होगा। इसको तोड़ देगा रे गधा इसको स्प्लिटिंग में कैसे करना है इसको मल्टीप्लाई करेगा पहले 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे काची हाँ तो चला जाएगा 1000 में जितना भी जाएगा वो उतना ही आएगा जितना कि इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा हाँ yes, तो sir. बहुत हार्ड नहीं हो जाएगा कहाँ हार्ड हो रहा है अब देखिए इससे तो आसान ही है सर मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा 4 से मल्टीप्लाई होने पर मतलब इसका हाँ। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाँ तो जब अब हमको ये मतलब 53 और 48 निकालने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ता है इन दोनों का प्रोडक्ट 6 हाँ। और 636 और 4 का और क्या पहले ही तोड़ के दे रहे हैं तब क्या प्रॉब्लम है यस सर तो आप देख कर ना बोले ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम में हम लोग को कौन चलो ठीक है एग्जाम में hint होता है। चलो इक्वेशन हमारा क्या था उसको सॉल्व कर दो तुम लोग पूछ रहे हो ना कि अगर वो इक्वेशन 4 n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो तो इस कंडीशन में इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे इसका स्प्लिट करने का तरीका क्या है देखिएगा तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 636
इंटू 4 हो जाएगा 6 to 24, 6 to 18, सॉरी 4 6 to 24, 4 to 12 और 14 बीच में कहाँ बोल गजब माता तौर पे कुछ बीच में बोला जरूरी बा सबको बढ़िया देखिए अब रहा है हाँ तो आप लोगों का डाउट ये है कि 4n² प्लस 5n प्लस 636 इक्वल टू 0, यानी अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इस 5x को यानी 5n को कैसे स्प्लिट करेंगे। तो पहला जो हमारा काम होता है वो 4 into 636 का प्रोडक्ट पहले निकाल लेंगे। तो 636 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 6 24 और 25। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 1 2 7 2, उसके बाद 2 6 3 6 2 3 1 8 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 5 9। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 636 का 2 into 2 into 2 into 2 into 159। अब जो भी जितने भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको हम दो टर्म्स में तोड़ेंगे, मतलब दो टर्म्स में इसको बैठाएंगे और ऐसे बैठाएंगे कि उनका डिफरेंस या सम क्या हो 5 है। तो इतना ज्यादा 2 2 2 यानी 2 to 4 और ये 6 8 और ये 159। तो ये कुछ 159 और 8 का जो डिफरेंस होगा मतलब ये सम तो होगा नहीं 5, तो डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं इन सब को एक साथ रखते हैं, तो इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16। सो यहाँ पे और एक स्टेप जाएगा 3, यानी होगा 5 और ये 3, यानी यहाँ हो जाएगा 5 into 3 into 53। तो हम क्या करेंगे कि इसको दो स्टेप में तोड़ देते हैं। तो करके देखते हैं, ये एक साथ रखते हैं, ये कितना हो जाएगा तो 2 2 4 2 8 2 16 4 3 48 और ये 53। तो इनका डिफरेंस निकाल के जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 आ रहा है, यानी स्प्लिटिंग टर्म्स में हमारा 48 और 53 मिल जा रहा है। जाके हम क्या करेंगे 4n² प्लस 53 को इधर रखेंगे n माइनस 48 n प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी आप लोगों को 53 और 48 ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करना होगा प्राइम फैक्टराइज करके इन सारे टर्म्स को दो टर्म्स में बैठाना पड़ेगा और ऐसे बैठाना होगा ताकि डिफरेंस या सम ये वाला टर्म पे इसका कोफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ पे क्या है माइनस करने पे ही कोफिशिएंट आ रहा है 5, 53 माइनस 48 5 आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वो तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं 2 5 4 4 के बराबर होगा ही। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 4n अगर 4n कॉमन नहीं होगा सिर्फ n कॉमन कर लेते हैं। तो अगर n कॉमन किए तो ये हो जाएगा 4n माइनस 53 और माइनस 48 अगर इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 48 नहीं, यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है मैक्सिमम 12। तो 12 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4n माइनस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को n माइनस 12 और ये 4n माइनस 53 इक्वल टू 0 कर देंगे। हो गया। अब आगे देखिएगा एक एक टर्म्स को n माइनस 12 अगर n माइनस 12 इक्वल टू 0 करते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। एक आंसर ये होगा। और दूसरा वाला जो टर्म्स है 4n माइनस 53 करते हैं इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 53 यानी n इक्वल टू क्या होगा 53/4 जो कि वैलिड नहीं है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये होगा कि
संख्या यानी वो कितने नंबर है, 4 है कि 5 है कि 10 है, ये संख्या कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है वैलिड नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n = 12 आंसर। और वैसे आया भी था। चलिए ठीक है।